आचार्य जी आपको देते रहेंगे। बोलिए, बोले, आप बोले। महाराज जी आपको प्रणाम। जैसे आपने जो गाय के लिए ये जो आपने अभी उद्घाटन किया है, इसके लिए हम आपके बार बार आभारी हैं और हर तरीके से हम आपके साथ में सहयोग करने के तैयार रहेंगे। और आपने जो गाय के लिए जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए संघर्ष जारी रखिए। हम आपके आभारी हैं और हमारी ये यात्रा इतनी सुखद हो रही है। हम पुष्कर में आए थे, हमारा नंबर भी नहीं लग रहा था, आपसे मिले थे तो आपने बोला पैसे जमा करो तो आ जाएगा, और उसी टाइम मेरा कैंसिल होके दो और हमारे को ये सौभाग्य मिला है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए, इस काम के लिए हम बिल्कुल मुरझाएंगे नहीं और जिंदगी के अंतिम श्वास तक इस गौ माता के लिए करते रहेंगे। बस ऐसे ही आप खड़े रहिए और आपके खड़े होने से और हमें बहुत ताकत मिलती है। लगता है हम अकेले नहीं हैं, एक बहुत बड़ा जन समुदाय हमारे साथ में। बोले सीके गुप्ता जी। गुरु जी को कोट कोट प्रणाम। आपने जो गाय माता के लिए ऐसे शब्द कहे हैं, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि ऐसे गुरु माता जी के साथ जो केवल गौ सेवा के लिए ही हैं और हम सबको एक गौ सेवा करने का मौका दे रहे हैं। हम सबसे तो यही विनती करेंगे कि कम से कम एक एक गाय तो महाराज जी के यहाँ दान में जरूर दें, क्योंकि बिना गाय के दान के नैया पार नहीं हो सकती है। और हम सब ये बार बार जानते हैं। अब महाराज जी की हमने गौशाला वृंदावन की भी देखी है, वहां पर हमने 2 बार 84 को परिक्रमा की है। इतनी विशाल गौशाला है कि, और इसके अलावा और कल हम लोगों ने मंडला की गौशाला देखने का भी हम लोगों को सौभाग्य मिला। हम लोग तो धन्य हो गए कि ऐसी गौशाला में हमको परिक्रमा करने का अवसर मिला जहाँ पे आदमी आराम से पहुंच नहीं सकता। ये महाराज जी की महती कृपा है कि हम सब लोगों को अपनी गौशाला में हम लोगों को बुला के धन्य धन्य कर दिया। महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम और गौ सदन गौ माता की जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जल्दी भोजन के लिए बैठ जाइए। गुप्ता जी बोल। पूरी परिक्रमा में महाराज जी ने अब तक शास्त्रों को पढ़ करके सुनाया है, सारा प्रवचन किया है, लेकिन अभी जो गौ माता पर बोला है महाराज जी ने पूरे दिल से, पूरे अंदर से बोला है। और निश्चित है पूरे विश्व में गौ माता का नेतृत्व हमारे महाराज जी ही करेंगे, क्योंकि महाराज सारे सत्कर्म करने के बाद यदि गौ माता का आपने गोदान नहीं किया तो सत्कर्म पूरा नहीं होता। जैसे मंदिर की स्थापना किया और मंदिर पर गोदान जरूरी है, विवाह किया कन्या का गोदान जरूरी है, हर सत्कर्म में गोदान जरूरी है। और महाराज जी ने आज गो रक्षा गोदान पे बोल करके यह हम लोगों का ये सत्कर्म भी पूरा कर दिया। हम लोगों ने यदि ये परिक्रमा करने के बाद हम गाय की सेवा पर, गाय के उस पर अगर कुछ दान न करते तो हमारा ये भी सत्कर्म अधूरा रह जाता। आज ये भी सत्कर्म हम लोगों का महाराज जी ने पूरा किया है। धन्यवाद। महाराज जी की जय हो। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। महाराज जी, हमारी तो प्रार्थना हमारे घर से शुरू होती है। हम अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को कहेंगे कि महाराज जी ने जो संदेश दिया है उसके साथ जुड़ जाएं। सबको बदलने की जरूरत हम नहीं कहेंगे, केवल हम बदलें। जय हो महाराज। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। विश्व गौ माता की। परम पूज्य महाराज जी के सानिध्य में हम इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का महत्व जो कि हमको ना के बराबर था, और आज हम इस ना के बराबर की यात्रा को 100% तक महाराज जी की कृपा से ले आए हैं। ये हमने क्यों लाया? इतना भरोसा हमें क्यों आया? इतना जागरूकपना हमें क्यों आया? हमारे पैर ऐसे मजबूत क्यों है? महाराज की कृपा से। आज देखो महाराज के इतने गदगद हो गए, वो भाषण करते करते अपनी जगह पे खड़े हो गए। वो हर्षोल्लास से खड़े हुए। वो हर्षोल्लास किस लिए था? गौ माता के लिए था। तो गौ माता के लिए महाराज जी इतना हर्षोल्लास मना रहे हैं, अपने आप को उसमें झोंक रहे हैं, तो क्यों ना हम उसका एक तनिक अंश भी जो है, एक नया पैसा भी क्यों ना लगाए, तो अपनी भक्ति भाव से और जितना हो सके अपने अगल बगल में जो मैया है, सैया है, हमारे साथी हैं, सबको लगाए। महाराज के कथनानुसार कृपा करके गौ माता के लिए जितना हो सके टीवी के माध्यम से जो सुन रहे हैं आप सभी वक्ता और सभी सुनने वाले वक्ता, और ये कृपा करके गौ माता के लिए पूरा से पूरा सहयोग करे। बोलिए गौ माता की।
महाराज की चरणों में बारंबार नमन। मैं भगवान कौशिक महाराज जी के बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्होंने जो गौ माता के लिए बोले हैं मेरे को तो मेरे हृदय से छू गया। मेरे कमरधा में, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कमरधा में गायों की इतनी बुरी हालत है। मैं भी चाहती हूँ कि एक गौशाला खोलूँ वहाँ पे, ताकि मेरे को लगे कि गौ माता का जो भी है परेशानी है, लोग मर रहे हैं, उसकी नहीं है। मेरे को गौ माता की बहुत चिंता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी इतनी स्थिति नहीं है कि मैं गौशाला खोल लूँ। अगर मेरे पास स्थिति होती तो मैं भी कवर्धा में एक गौशाला खोलती। मैं कवर्धा वासियों से कहना चाहूँगी, कवर्धा वासी मदद करें, कुछ सहयोग करें, ताकि हम वहाँ एक गौशाला बना सकें। जितनी लावारिस गैया हैं वो सारी गैया सुरक्षित हो जाएं और माता की कृपा हमारे कवर्धा पर बरसती रहे। हम अमरकंटक की यात्रा हम हर साल करते हैं, लेकिन महाराज के कृपा से, हमारी जो कृपा से जो दर्शन हुआ, वो दर्शन हमको कभी नहीं हुआ था। वहाँ अमरकंटक में जो कपिल आश्रम है और जो दुर्वासा ऋषि जी का आश्रम है, हम कभी नहीं देखे। हालांकि हम हर साल जाते हैं। महाराज के चरणों में बार बार नमन। जय गौ मैया। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करती हूँ और महाराज जी से बोलती हूँ कि महाराज जी, गौ माता के लिए हम आपके साथ हैं। हमें घर घर जाकर कलेक्शन भी करना पड़ेगा गौ माता के लिए, तो हम करेंगे। और हमें आपके ऊपर अटूट विश्वास है कि हमारा पैसा गौ माता में बिल्कुल विश्वास से लगेगा। ये अटूट विश्वास है हमारा। और गौ माता के लिए हम घर घर जाके आपके लिए कलेक्शन करेंगे, लेकिन हर जगह गौ माता के लिए घर होना चाहिए। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर गौ माता के लिए शेड बनना चाहिए और वहाँ चारा और भूसा डलना चाहिए, ताकि गौ माता सड़क पर ना बैठे और ट्रकों से कुचली ना जाए। तो 20 किलोमीटर पर हर जगह अगर शेड बना जाएगा गौ माता का। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो आपने गौशाला के लिए कहा है ना, हर जगह खोलने के लिए, तो महाराज जी हम आपके साथ हैं और ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा काम कोई संत नहीं कर रहा जैसा आप काम कर रहे हैं। तो महाराज जी, हर तरीके से हम आपके साथ हैं। हेलो, महाराज जी की जय हो। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, मेरे जो महाराज जी ने एकदम खड़े होके कहा, उसने अंदर की बात कही है। हम सब कुछ नहीं कर सकते, बस महाराज जी की डायरेक्शन में करते रहें और सब लोग उसी से जुड़ जाएं, तो कोई भी नहीं, तो कोई नए गायों के एक्सीडेंट होंगे, लोग भी एक्सीडेंट से बचेंगे, सारा देश बचेगा। कोई दवाइयों पे खर्चा नहीं होगा गाय के गोबर से। और सबको जो है ना, उसी के खाने, अभी खाने में जहर खाते हैं, वो जहर भी नहीं खाया जाएगा और सब सारा संसार बचेगा और हमारा हिंदुस्तान बहुत तरक्की करेगा। बस हमारे कौशिक जी महाराज के सब डायरेक्शन में ही काम करें। धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा बोले हैं आचार्य श्याम शास्त्री जी। एक एक व्यक्ति पर परोसने वाला पहुंचे। मुझे परोसने वालों की संख्या कम दिखाई दे रही है। गुरुकुल के जितने बच्चे एकदम लग जाइए, और जितने भी स्थानीय महानुभाव आए हैं, पेपरिया और पेपरिया के आसपास के लोग, भोजन प्रसाद लेके जाओगे। यदि भोजन आपने नहीं लिया तो हमारी तुम्हारी कट्टी लड़ाई। प्रसाद लेकर के ही जाओगे। सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है। कोई भी स्थानीय लोग बिना भोजन प्रसाद के नहीं जाएंगे, सब प्रसाद लेकर के पहुंचेंगे। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। समस्त नर्मदा परिक्रमा भाइयों को भी अनंत कोटि प्रणाम। क्योंकि मैं रोज इसके परिक्रमा के दर्शन कर रही हूँ, मेरा बड़ा मन था कि मैं भी जाती, पर शायद जीवन में कभी मुझे अवसर मिले भगवान की कृपा से। मैं गुरुदेव की कथा प्रतिदिन सुनती हूँ, थोड़ा टाइम निकाल के। बहुत व्यस्त हूँ और आज बड़ी मुश्किल से घर का काम रोक के इनको लेके आई हूँ। गुरु जी के दर्शन हुए, भगवान को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। सदगुरु भगवान कोई, सदगुरु भगवान की, गाय मैया की। वृंदावन में एक ही नाम, तुलसी तपोवन गौशाला, जिसका नाम, अरे महाराज जी का जो संकल्प है उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। तो महाराज जी हमारे साथ अभी तो खिला रहे, लेकिन हमारे साथ बैठ के खा सके। तो हम सब संकल्प लेते हैं कि महाराज जी का पण जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए।
और भगवान उसको बहुत शक्ति दे। जय गौ माता। गुरु महाराज की जय। महाराज जी ने जो संकल्प लिया है उसका हम सब लोग तहे दिल से साथ देंगे और उसको पूरा करने की हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। उसके साथ में हम सब लोग और भी लोग हैं उनको भी सब साथ में जोड़ेंगे। ये हमारा संकल्प है। हमारे साथ जितने भी साथी हैं और अगल बगल में जितने हैं उनको सभी को जोड़ेंगे। गुरु महाराज की जय। महाराज जी का संकल्प पूरा होगा, पूरा होगा। गौ माता की जय। गुरुदेव महाराज की जय। गुरुदेव महाराज की जय हो। गौ माता की जय हो। की जय हो। भगवान सबको